भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं मैं। क्या है क्या नहीं है, कुछ मतलब स्पीचलेस। अब अंडा वेज है नॉन वेज है, इससे बहस उठ के आ रही है कि भैया अंडा खाएं कि ना खाएं। कोई कह रहा है पीला वाला योग कोलेस्ट्रॉल है, जो कि है भी, लेकिन थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल आपको लेना भी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भाई देखो, हर चीज़ आपको लिमिट में, हर चीज़ ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, याद रखिए, बट एक्सेस नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये प्रोटीन जो है इससे कैंसर हो जाता है। अब ये रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी तो मेरी तो बैंड बज गई। मैंने कहा बाप रे, मतलब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक रिपोर्ट आती है प्रोटीन खाओ, एक कहती आती है ना खाओ, पनीर खाओ, लेकिन फिर 100 कर्नाटक पुलिस 165 पनीर पकड़ती, जिसमें 4 जो है वो असली मिलते हैं। भाई दिमाग उड़ गया है। तो बात करेंगे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शानदार कोर्स हमने आपके लिए ही बनाया है, मज़ा आ जाएगी, ये हमारी गारंटी है। ये जो मर्द हैं भैया, मर्दानगी बचाओ, नीला ड्रम थोड़ा संभाल के रखना। तो 7 मॉड्यूल है, एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का, मात्र 300 रुपये का कोर्स है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो आप अंडा खाते हैं डेली, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अंडे को सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन माना जाता है कि बहुत सस्ते में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्या कहते हैं कि इज दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन नहीं लिया तो बेकार है। तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन नई स्टडी ने बोला है कि बेटा सावधान, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लेनोलिक एसिड है, जो कि एक फैट है, सीड ऑयल्स में मिलता है, ये कैंसर को, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये एक MTORC1, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसको एक्टिवेट करता है। समझ रहे हो? अब बोलेंगे अच्छा, अब ये जो लेनोलिक एसिड है ये किसमें मिलता है? सोयाबीन, वेस्टर्न डाइट और अंडे। अंडा में भी मिलता है, ये एग्स में भी मिलता है। बताइए तो क्या खाएं? तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया इसमें तो नेगेटिव, मतलब एक ब्रेस्ट कैंसर को, ये क्या अंडे खाएं ना खाएं? देखिए बिल्कुल खाइए, आप परेशान मत होइए। लेकिन ये जिस तरीके का ब्रेस्ट कैंसर है, तो भाई औरतों के लिए तो डेंजरस है। तो जिस तरीके का ब्रेस्ट कैंसर ये एक्टिवेट करता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है ट्रीट करना। आप समझ रहे हो? तो अब वही है कि अब देखिए, कैंसर तो किसी से भी हो सकता है। सनस्क्रीन जगह लगा के जाया करिए, कभी भी बाहर जाए। जॉन सीना ने बोला है कि भाई 2 बार मुझे स्किन कैंसर हुआ है। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने भी आपके सेल्स हैं, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स, वो न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपनी ग्रोथ को एडजस्ट करते हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो डेंजरस हो, लेकिन वो भी कैंसरस नहीं है, वो पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको कोई ऐसी चीज़ देंगे जो ट्रिगर कर दे, तो ट्रिगर हो जाएगा। तो इसमें, इस पूरे सेल्यूलर सिग्नल नेटवर्किंग में MTORC1 होता है, जो कि एक सेंसर की तरह एक्ट करता है और ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जब भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, MTORC1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ऐसी की तैसी कर देगा। तो इसीलिए ये कैंसर बायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब एबनॉर्मल ग्रोथ है, जब भी जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, तो हम इसको जरूर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो MTORC1 है, इसके सिग्नल को डिसरप्ट किया जाता है। आप समझ रहे हैं? ये चीज है। अब रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने फोकस किया कि अमीनो एसिड्स और जो ग्लूकोज है वो कैसे इस पाथवे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स है, इनके साथ अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज जो हैं वो कैसे पाथवे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। और इसी को एक्सप्लोर किया तो ये बिहेवियर सामने आ गया। बताइए, तो 2 फैटी एसिड जो हैं, ओमेगा 6 लेनोलिक LA जिसको कहेंगे, और ओमेगा 3 अल्फा लेनोलिक ALA, ये 2 फैटी एसिड्स हैं। अब बॉडी जो है ये फैटी एसिड्स खुद से नहीं डालता है, याद रखिएगा, ये डाइट से आते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जो ओमेगा 6 फैट्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, और ओमेगा 3S है, ये इसको काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इनका। अभी तक रिसर्चर्स ने ये बताया था, मतलब क्लियरली डेमोस्ट्रेट नहीं किया था कि ओमेगा 6 फैट जो है
वो कैंसर ग्रोथ को कैसे ट्रिगर करता है, लेकिन अब पता चल गया। तो जो लेनोलिक एसिड है वो एक स्पेसिफिक कैंसर सब टाइप को दिक्कत कर सकता है, ये चीज है। अब सब टाइप में 3 रिसेप्टर्स नहीं होते, जिसमें एस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरोन आ गया, HER2 आ गया। अब जब भी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो इन्हीं रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए सब कुछ सेल में हो रहा है, सेल में होता है रिसेप्टर्स एक तरीके से चाबी होते हैं, है ना, ताला होते हैं, और अगर सही चाबी लग गई तो समझ लीजिए आपका सेल बर्बाद हो सकता है। अब वायरस ऐसे ही तो फैलता है। तो ये जो सब टाइप्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया, इनमें 3 रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन और HER2। अब ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स दे आर हार्डर टू ट्रीट और काफी एग्रेसिव होते हैं। बाकी अगर आप जैसे जिसमें यह बात की गई है कि भाई ये ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर है, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, ये चीज है। स्टडी बताती है कि जो लेनोलिक एसिड है, जो कि सीड ऑयल में, सैफ्लावर या सनफ्लावर या फिर सोयाबीन ऑयल में मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में भी मिलता है जैसे पोर्क एग्स में, ये mTORC1 पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन भी इन्वॉल्व होगा जिसका नाम है FABP5। और ये क्या है, ये प्रोटीन जो है ये एक फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर है, ये चीज है। तो रिसर्चर्स ने यही पाया कि जो लेनोलिक एसिड है ये इसी FABP5 इस प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक चेन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। अब इसकी वजह से पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ट्यूमर सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। लो, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है इस समय डाइटरी फैट्स और कैंसर की। अब क्यों ये भाई मैटर करता है यार, ये दिक्कत तो है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट, मतलब जो आप डाइट लेते हो ना, उसमें ये प्रेजेंट होता है, बहुत सारे देशों में प्रेजेंट होता है। स्पेशली अगर आप की बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या फ्राइड फूड खा रहे हो तो फिर दिक्कत। और 1950s से ये सीड ऑयल जो इसमें बताया है, इसका कंजम्पशन इंक्रीज ही हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे कैंसर इस वजह से हो जाते हो। तो यही बताने की कोशिश की गई कि जो ओमेगा 6 फैट है लाइक लेनोलिक एसिड, इसकी वजह से कैंसर होता है, बट रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं, क्योंकि जनरल पैटर्न्स पे चीजों को देखा गया था। और न्यू रिसर्च जो है वो ज्यादा क्लैरिटी देती है कि हाँ भाई एक मैकेनिज्म तो है, देयर इज अ डायरेक्ट मैकेनिज्म। तो आप करें तो करें क्या, अंडा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से यार, बस यही बोल पाऊंगा। और मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, कि डाइट और डिजीज है। अब ये अजीब हो, क्योंकि अंडा तो रिकमेंडेड होता है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, अब यहां तो एक नई स्टडी आ गई, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ ही नहीं आ रहा यार। सुपीरियर मैन हमारा शानदार कोर्स, आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।